हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाएंगे एक एनिमेटेड लॉगिन फॉर्म विद यूजिंग HTML CSS। तो ये एनिमेटेड लॉगिन फॉर्म बाकियों की तरह नहीं होगा कि इसमें थोड़ी बहुत लाइक एनिमेशंस डाल दी कि कोई लेफ़्ट से चीज़ आएगी कोई राइट से आएगी। नहीं, ये एक प्रॉपर एनिमेटेड फॉर्म होगा जहाँ पे आप कुछ अच्छी चीज़ सीखोगे भी और देखोगे भी। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर देखो, मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं डॉक्यूमेंट्स में अपने। एंड डॉक्यूमेंट्स में आने के बाद यहाँ पे एक मैं फ़ोल्डर बना लेता हूँ, लॉगिन फॉर्म। ठीक है, लॉगिन फॉर्म नाम का एक फ़ोल्डर बना दिया। एंड ये लॉगिन नाम के फ़ोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे ओपन विद कोड करूँगा। ओपन विद कोड करने के बाद यहाँ पे आप 3 फाइलें बना ले, एक index.html, 3 नहीं बल्कि 2 भाई, एक HTML की एक CSS की। जावा हम इसमें यूज़ नहीं करने वाले, तो style.css। ठीक है, सिंपल। ये चीज़ बनाने के बाद इसे मैं करवा लेता हूँ लिंक। ओके, एंड यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की जगह मैं लिख देता हूँ लॉगिन फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने लिंक कर लिया अपनी CSS को एंड ऑल दैट। अब हमने यहाँ पे आगे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे एंड एक क्लास बनाएंगे। क्या क्लास बनाएंगे? बॉक्स नाम की क्लास बनाएंगे। तो यहाँ पर डॉट बॉक्स नाम की क्लास बना दी, जिसके अंदर एक फॉर्म बनाऊंगा मैं। ठीक है, एंड इसके अंदर एक मैंने फॉर्म बना दिया। एंड ये फॉर्म एक्शन जो आ रहा है ना, अभी अपने पास कोई PHP की फाइल नहीं है या कोई बैकएंड फाइल नहीं है, तो आप इसे इरेज कर दो। एंड ये देखो, इस फॉर्म के अंदर अब आप अपना सारा काम करोगे फिलहाल के लिए। यहाँ पे देखो, अब ये जो फॉर्म है इसके अंदर 2 चीज़ें मैं कर सकता हूँ। एक तो मैं यहाँ पे H2 बना देता हूँ, जिसके अंदर लिख दूंगा साइन इन। एंड एक यहाँ पे मैं कुछ लाइक एक इनपुट बॉक्स बना सकता हूँ, तो डॉट इनपुट बॉक्स नाम की क्लास बनाऊंगा मैं। ठीक है, जिसके अंदर एक इनपुट टाइप टेक्स्ट लगाऊंगा। तो यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, एंड इस चीज़ को मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड रखने वाला हूँ। ठीक है, कैसे रिक्वायर्ड रखने वाला हूँ? कुछ ऐसे, ये देखो यहाँ पे आओ, जस्ट एक एट्रीब्यूट है रिक्वायर्ड, लगा दो एंड रिक्वायर्ड रहेगा वो। ठीक है, एंड आल्सो आप ये भी काम कर सकते हो, इससे कुछ ऐसा करके यहाँ पे भी रिक्वायर्ड लिख सकते हो। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया मैंने, मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे अब है नेम एंड ID। तो आप उसे फ़िलहाल के लिए छोड़ दो, अगर देना चाहो तो दे दो। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, मैं नहीं दे रहा अभी के लिए। ठीक है, सिंपल मैं रिक्वायर्ड ही कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो रिक्वायर्ड करने के बाद यहाँ पर मैं एक स्पैन टैग बना लूँगा। स्पैन, बाय द वे मैं इससे भी सिंपल रिक्वायर्ड ही रहने देता हूँ, ये हटा देता हूँ। ओके, यहाँ पे एक मैंने बना लिया आपके स्पैन टैग। एंड इस स्पैन टैग के अंदर हम यहाँ पे अपनी चीज़ें लिखेंगे, जैसे कि जो होता है अपना यूज़र नेम। ठीक है, एक होता है अपना यूज़र नेम, एंड और क्या होता है अपने पास, और अपने पास एक इनपुट होती है पासवर्ड नाम से। तो यहाँ पे इनपुट पासवर्ड हमने यहाँ पे बना लिया, एंड इसे भी रिक्वायर्ड कर देंगे। तो यहाँ पे नेम एंड ID मैं नहीं दूंगा, एंड यहाँ पे आके इसे रिक्वायर्ड कर दो। ठीक है, तो ये भी चीज़ हो गई। एंड यहाँ पर अब हम एक और स्पैन जो है बनाएंगे। हमने इनपुट टाइप पासवर्ड बनाया। बाय द वे मैं एक काम करता हूँ, ये जो इनपुट है ना, ये वाली जो इनपुट है, इसे यहाँ से हटाता हूँ। मैं बताता हूँ क्या करने वाला हूँ। यहाँ पे देखो, ये पूरा ये जो इनपुट बॉक्स है ना, इसे ही यहाँ से कॉपी करूँगा एंड नीचे आकर यहाँ पेस्ट करने के बाद एंड इसका यहाँ पे मैं कर दूँगा पासवर्ड, एंड पासवर्ड को कर दूँगा रिक्वायर्ड, एंड इसकी जगह यहाँ पे लिख दूँगा पासवर्ड। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छी रहेगी अपने लिए। एंड यहाँ पर देखो, इस सब के बाद फॉर्म के अंदर एक मैं आई नाम का टैग लगाऊंगा। एंड ये जो है अपना आई नाम का टैग, इसे लगाने के बाद अभी आप यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, सिंपल। एंड इस डिव से बाहर आ जाओ। ओके, एंड यहाँ पर एक और हमें क्लास बनानी है। तो यहाँ पर आके क्लास बनाएंगे। क्या बना दे भाई? लिंक्स की क्लास बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डॉट लिंक्स नाम की एक मैंने क्लास बना दी। ठीक है, ये जो डॉट लिंक्स नाम की क्लास है ना, इसके अंदर ऑब्वियसली भाई लिंक ही आएंगे, और क्या आएगा? ठीक है, नाम से पता लग जाएगा कौन कौन से लिंक आएंगे। एक अपने पास है, यहाँ पे अभी हैशटैग दे रहा हूँ। यहाँ पे एक होता है अपने पास फॉरगेट पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक ये लिंक बना दिया। एंड और अपने पास कौन सा लिंक होता है भाई? मुझे याद नहीं आ रहा है। एक होता है, हाँ, हम लॉगिन फॉर्म बना रहे हैं तो उसके साथ एक साइनअप का भी लिंक होता है ना।
तो यहाँ पे एक साइन अप भी बना देंगे। यहाँ पर आता हूँ मैं एंड टाइप कर लेता हूँ साइन अप। ओके, तो यहाँ पे एक साइन अप का भी लिंक बन गया। अभी आपको एक ही दफ़ा मैं आउटपुट दिखाऊंगा मैं, ठीक है, बार बार रिफ़्रेश नहीं करूँगा। ओके, तो यहाँ पे हमने एक साइन अप नाम का एक जो है लिंक बना लिया। एंड अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इनपुट बना लेते हैं, क्योंकि इन सबको सबमिट भी तो करवाना है ना। तो यहाँ पर आओ एंड इनपुट, बल्कि यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है। एंड वैल्यू देगा, तो यहाँ पे अभी के लिए मैं सबमिट लिख रहा हूँ। आप अपने हिसाब से भी वैल्यू सेट कर सकते हो, जो चीज़ आप शो करवाना चाहते हो अपने बटन के अंदर। ओके, फिलहाल के लिए मैंने यहाँ सबमिट लिख दिया। एंड सबमिट मैं सोच रहा हूँ इसे लॉगिन कर देता हूँ। चलो लॉगिन, ठीक है। अब बटन के अंदर लॉगिन लिखा आएगा एंड लॉगिन अच्छा भी लगेगा बाय द वे। ओके, तो इतना कर लिया हमने, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आ जाओ CSS के अंदर। ओके, एंड यहाँ पर मैं एक फ़ॉन्ट फैमिली को जो है इंपोर्ट करने वाला हूँ। तो उसके लिए चलते हैं जल्दी से अपने क्रोम ब्राउज़र पे एंड यहाँ पर आओ, सर्च कर लो गूगल फ़ॉन्ट। एंड हाँ, वीडियो के लास्ट में आपको एक और चीज़ बताऊँगा एंड बहुत अच्छी लगेगी आपको वो चीज़, मेरी गारंटी है भाई, ठीक है। एंड लास्ट तक रुकना ज़रूर, ठीक है। यहाँ पे देखो पुपिन्स नाम का जो फ़ॉन्ट है उसे गेट करूँगा इम्बेड कोड एंड @import में जाकर ये रहा मेरा एक कोड का लिंक। जस्ट यहाँ पे जाऊँगा एंड यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूँगा एंड इसे और Z कर देता हूँ ताकि ये नीचे आ जाए, ठीक है। ओके ग्रेट। अब यहाँ पर देखो क्या करूँगा मैं, सिंपल एक यूनिवर्सल सेलेक्टर लिखूँगा जो होता है मार्जिन 0 पिक्सल, यानी कि रीसेट कर दूंगा। आप यूँ समझ लो रीसेट करूँगा मैं, ठीक है। एंड फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे दूंगा मैं। फ़ॉन्ट फैमिली को मैं यहाँ पर आके, ये रही मेरी पुपिन सैंस सेरिफ, जस्ट यहाँ से करता हूँ कॉपी एंड यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। ओके, अब इस पेज की भी हमें ज़रूरत नहीं है तो क्लोज कर देते हैं। ओके ग्रेट, तो यहाँ पर देखो ये भी चीज़ कर दी हमने। एंड हाँ, एक और चीज़ करेंगे हम, यहाँ पे बॉक्स साइजिंग को कर देंगे बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। एंड फ़ॉन्ट फैमिली को थोड़ा नीचे रखते हैं क्योंकि बार बार कॉपी करनी पड़ती है हमें। ओके, ठीक है। एंड क्रोम को बंद कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर हमने इतना किया। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब बॉडी को कह देंगे भाई डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाए, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जो हम चीज़ें पहले से करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे बॉडी को कहूँगा मैं क्या, डिस्प्ले हो जाओ तुम्हारी हो जाए फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट तुम्हारा हो जाए सेंटर एंड अलाइन आइटम्स भी तुम्हारी हो जाए सेंटर, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप यहाँ पे एक और चीज़ दे दो, हाइट भी दे दो, ठीक है, क्योंकि हाइट के बिना तो काम नहीं चलने वाला अपना। तो यहाँ पे मिन हाइट दे दो, मिनिमम हाइट, ठीक है, 10 VH की दे दो व्यू पोर्ट हाइट में, ठीक है। VH मतलब व्यू पोर्ट हाइट, तो इसमें दे दो। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बाय द वे अगर मैं 10 दूंगा ना तो ये बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। अगर मैं पूरे पेज के लिए करना चाहता हूँ तो 100 करना चाहिए मुझे, तो 100 VH कर दो यहाँ पे 10 की जगह। ओके, एंड ये चीज़ करने के बाद आप यहाँ पे एक बैकग्राउंड भी दे सकते हो, जो कि अब मैं देने वाला हूँ अच्छा सा एक बैकग्राउंड अपने थीम के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं आऊँगा बैकग्राउंड एंड बाय द वे मैं बताऊँ ये आइडिया मैंने एक यूट्यूब से ही उठाया है, यूट्यूब की वीडियो से, ठीक है। तो ये मत सोचो मैंने कंटेंट कॉपी किया, बस मुझे आइडिया अच्छा लगा तो मैंने कहा बना देते हैं यार, इसी बहाने हमारी भी प्रैक्टिस होगी अच्छी खासी, ठीक है। अब यूट्यूबर का नाम तो नहीं पता मुझे, लेकिन आपको मिल जाएगा यहाँ पे यूट्यूब पे भी ऐसा एक लॉगिन फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बैकग्राउंड सेट कर दिया मैंने। एंड मैंने आपको गेन बताया मैं कलर कोड लिखता हूँ इसलिए मुझे याद रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं, अगर HTML के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे एक मेरे पास बॉक्स नाम की है क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं एंड ये जो अपना डॉट बॉक्स है इसे यहाँ पे स्टाइलिंग करते हैं। देखो क्या करेंगे, पोजीशन रिलेटिव कर देंगे क्योंकि हम चाहते हैं चीज़ें हमारे रिलेटिवली मूव करें, ठीक है। एंड ये करने के बाद यहाँ पे आने के बाद विड्थ को आप कितना कर दो, 380 पिक्सल्स कर दो, 380 पिक्सल्स। हाइट कर दो 420 पिक्सल्स। और क्या कर सकते हो आप, बैकग्राउंड कर दो, बैकग्राउंड भी देना है भाई, ये एक अलहदा से एक बॉक्स है, ठीक है। एंड बैकग्राउंड मैं चाहता हूँ कि कुछ ये वाला दे दो, ठीक है, #1C1C वाला, ठीक है, ऐसा कुछ दे दो बैकग्राउंड। और क्या कर सकते हो तुम लोग, हम क्या कर सकते हैं यार, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस के बगैर मज़ा तो आएगा नहीं, तो बॉर्डर रेडियस भी देते हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ जो मेरा लॉगिन का कार्ड होगा ना उसमें जो उसका बॉर्डर होगा वो हल्का सा राउंड शेप में नज़र आए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने बॉर्डर रेडियस भी दे दिया। अच्छा चलो नीचे चलते हैं। अब और चीज़ को यहाँ पे करेंगे कॉपी एंड पेस्ट। किस चीज़ को करेंगे कॉपी एंड पेस्ट, देखो यहाँ पे
कॉपी करने को रहने देता हूँ, वैसे ही टाइप कर लेते हैं। जो मेरे बॉक्स का फॉर्म है, ये देखो HTML के अंदर जाओ, ये मेरा बॉक्स है, ठीक है, इसका फॉर्म है ये वाला फॉर्म, ठीक है, बस उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, मैं कहता हूँ भाई तुम्हारी पोजीशन एब्सोल्यूट रहेगी एंड तुम्हारी जो इंसर्ट प्रॉपर्टी है, इंसर्ट वो रहेगी कुछ 4 पिक्सल्स की। और मैं कहता हूँ भाई तुम्हारा जो बैकग्राउंड है वो कितना रहे, कैसा रहे, मतलब कि मैं चाहता हूँ कुछ डार्क रहे ना, तो यहाँ पे ये कर देता हूँ, ओके। एंड पैडिंग यहाँ पे मैं कुछ लाइक कितनी कर दूँ, पैडिंग मुझे यहाँ पे 50 पिक्सल्स और 40 पिक्सल्स करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा मैं इसे ओपन करके देख ही लूँ लग कैसा रहा है, ताकि मुझे साथ के साथ पता चलता रहे, ओके। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है अभी, ग्रेट, ठीक है। यहाँ पे हम क्या और कर सकते हैं, रिलेटिव कर दी, 380 पिक्सल कर दी एंड हाइट 420 कर दी, बैकग्राउंड कलर ये कर दिया, बॉर्डर रेडियस ये कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे भी अब बॉर्डर रेडियस दे देते हैं हम। बाय द वे मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई, ये चीज़ जो है साइड पे अपने क्यों शो करवा रही है, ये वाली, ठीक है, ये यहाँ पे आनी चाहिए थी। तो हमने कोई HTML के स्ट्रक्चर में कोई गड़बड़ की है, तो उसे सेट कर लेते हैं, उसे छोड़ो अभी, फ़िलहाल जो मैं कर रहा हूँ उस पर ध्यान दो। एंड यहाँ से इसे बंद कर दो एंड यहाँ आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे जी इंडेक्स को कितना कर दोगे आप, 2 कर दो, डिस्प्ले को फ्लेक्स कर दो एंड फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम में कर दो, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। एंड इतना करोगे एंड रिफ्रेश करो तो कुछ ऐसा लगेगा। एंड HTML में जाके उसका स्ट्रक्चर भी सेट कर ही लेते हैं हम, जस्ट वेट। यहाँ पे मैंने क्या किया है, अब मेरे पास एक बॉक्स है एंड बॉक्स के अंदर मेरे पास एक फॉर्म है एंड इस फॉर्म के अंदर मेरे पास H2 है, ओके। मेरे पास इनपुट बॉक्स है, हाँ। मेरे पास रिक्वायर्ड टेक्स्ट है, हाँ है, ओके। मेरे पास एक स्पैन है, हाँ है, ठीक है। और क्या है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास एक आई टैग होना चाहिए था, यहाँ पे मेरे पास अब एक आई टैग भी है, हाँ ये डिव है। इससे बाहर आके हमने क्या किया था, एक और इनपुट बॉक्स कॉपी पेस्ट किया था। एंड हाँ यहाँ पर देखो भाई क्या मसला कर दिया हमने, यहाँ पर ये देखो, जस्ट यहाँ से कर लो इसे कट, देखो यहाँ पर आने के बाद ये जो अपना डॉट इनपुट का ये जो बॉक्स है ना, इसकी डिव के अंदर हम सारी चीज़ें पेस्ट करेंगे। हमने इसकी डिव को ओपन करके वहाँ भी क्लोज कर दिया, नीचे सारा कंटेंट पेस्ट कर दिया। तो अभी देखते हैं, देखो हो गया कि नहीं सेट भाई, इतना ही काम था, इसलिए मैंने कहा था बाद में करेंगे। लेकिन अब सारी HTML चेक कर ही लेते हैं कि बाद में कोई एरर आ रहा हो। तो यहाँ पर इतनी ये डिव क्लोज कर दी, हाँ डिव एक क्लास लिंक्स बनाई एंड जिसके अंदर हमने लिंक्स लगा दिए, ठीक है, और कुछ नहीं। लिंक्स कौन से लगाए, एक फॉरगेट पासवर्ड लगाया, एक साइन अप लगा दिया। एंड जस्ट ये करने के बाद ओके, अब चलते हैं यार अपने वापस कंटेंट पर जहाँ पे थे। तो क्या सब कुछ ठीक जा रहा है, हाँ सब कुछ अभी के लिए ठीक जा रहा है, अभी के लिए ठीक जा रहा है, ठीक है। बाकी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने ऊपर क्या किया था, मैंने एक डॉट बॉक्स का फॉर्म को ये सारी प्रॉपर्टीज दी थी, ठीक है। अब मैं कहता हूँ जो मेरे डॉट बॉक्स है उसके अंदर का जो फॉर्म का जो मेरा H2 है उसे प्रॉपर्टीज़ दूंगा मैं, ठीक है। तो लो भाई प्रॉपर्टीज़ जल्दी से, यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, कलर यहाँ पे इसका कर दूंगा वाइट, #FFF, ठीक है। एंड कलर वाइट करने के बाद यहाँ पे मैं इसका फ़ॉन्ट वेट कर दूंगा। अब फ़ॉन्ट वेट कितना कर देना चाहिए, आई थिंक सो 500 कर देना चाहिए हमें, काफ़ी बड़ा था फ़ॉन्ट वेट तो अच्छा नहीं लग रहा था। एंड टेक्स्ट लाइन को यहाँ पे हम कर देंगे सेंटर, और लेटर स्पेसिंग कर देंगे, क्या लेटर स्पेसिंग हम EM में देंगे, ठीक है।
कितनी दे दें, 0.1 दे देते हैं, 0.1 EM। तो इतनी की लेटर स्पेसिंग भी दे दी। ओके, तो आई थिंक सो इतना काफ़ी है। ठीक है, तो अभी चेक कर लेते हैं कैसा लग रहा है। जस्ट रिफ्रेश करो तो कुछ ऐसा लग रहा है। ओके ग्रेट। ठीक है, अभी मुझे पता है इतना ख़ास कोई नहीं है, ठीक ठीक जो है ठीक ठाक है कह सकते हो। ठीक है, तो अभी बनाते हैं इसे और अच्छा। यहाँ पर आओ एंड मैं कहूँगा कि जो मेरे डॉट बॉक्स के अंदर का जो फॉर्म का जो मेरा डॉट इनपुट बॉक्स है उसे ये प्रॉपर्टीज जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं उसे क्या कर देता हूँ, इसकी पोजीशन को रिलेटिव सेट करूँगा मैं। तो पोजीशन कर दूंगा रिलेटिव, विड्थ को कर दूंगा मैं 300 पिक्सल्स। ठीक है, और कितनी कर देनी चाहिए हमें यहाँ पर, मार्जिन टॉप दे देना चाहिए मेरे ख्याल से यार, क्योंकि ये देखो ना काफ़ी ये मिले हुए हैं यार, आपस में नहीं अच्छे लग रहे, काफ़ी क्लोज हैं। तो मार्जिन टॉप 35 पिक्सल्स कर दें, जस्ट देखो। ठीक है, हाँ अच्छे अभी भी नहीं लग रहे, बनाएंगे यार इसे अच्छा। तो यहाँ पर देखो अभी डॉट बॉक्स ये जो जितना भी था इसे कर दो यहाँ से कॉपी, जस्ट कर दो यहाँ पे आकर पेस्ट। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अब इसके अंदर हमने एक और इनपुट बनाई थी याद है, अब उस इनपुट को यहाँ पे टारगेट करते हैं। सो जस्ट यहाँ पे आने के बाद मैं कर दूंगा इसे पोजीशन कर दूंगा रिलेटिव। ठीक है, पोजीशन यहाँ पे हम कर देंगे इसकी रिलेटिव एंड विड्थ को यहाँ पे कर दूंगा मैं 100%। ओके, ये करने के बाद विड्थ को कर दिया 100% एंड और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, पैडिंग दे सकता हूँ मैं, पैडिंग दे देता हूँ 20 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स एंड 10 पिक्सल्स। ओके, ये करने के बाद अब मैं और क्या कर सकता हूँ, बैकग्राउंड को मैं यहाँ पे कर सकता हूँ ट्रांसपेरेंट कर देते हैं बैकग्राउंड को, बिकॉज उसके बैकग्राउंड भी इतना खास कोई अच्छा नहीं लग रहा। अब बैकग्राउंड यहाँ पे ट्रांसपेरेंट, जिनको नहीं पता था कि ट्रांसपेरेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है तो अब होती है। ठीक है, ये देखो ट्रांसपेरेंट हो गया बैकग्राउंड। ओके, मुझे पता अभी भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, ठीक है, जो कि वाकई में नहीं लग रहा, तो कर लेंगे यार इसे भी अच्छा, जस्ट वेट तो करो। अच्छा, यहाँ पर अब आने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे आउटलाइन आ रही थी मेरी एक, ये देखो आउटलाइन है ना, तो यहाँ पर आने के बाद आउटलाइन, सॉरी आउटलाइन नन कर दो, तो आउटलाइन भी आनी बंद हो गई। ठीक है, एंड इस सब के बाद यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बॉक्स शेडो दे देते हैं। ठीक है, एक मिनट, बॉक्स शेडो ऑलरेडी है यहाँ पे, इसे नन करना पड़ेगा हमें। बॉक्स शेडो को यहाँ से नन कर देते हैं, तो देखो बॉक्स शेडो भी नन हो गई। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं यार हम, आई थिंक हमें इसका ना कलर भी बदलना चाहिए यार, नहीं अच्छा लग रहा है ऐसा कलर। ठीक है, तो ज़्यादा चेंज नहीं, मेजर चेंज नहीं है कलर में। ठीक है, बस थोड़ा सा एकदम चेंज है, ये वाला चेंज है, बस ये कलर दिया मैंने, देखो कोई चेंज लगा नहीं लगा, बस है ना, यही चीज़ है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, एंड बाय द वे ये चीज़ें मैं इनपुट के अंदर कर रहा हूँ, कोई बाहर अंदर देख रहे हो भाई कहाँ चेंजेस जा रहे हैं, इनपुट के अंदर देखो, जो टेक्स्ट बना हुआ है ना एक, उसके अंदर जाकर देखो, वहाँ पे आपको चेंज नज़र आएगा। ठीक है, और हम यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज दे सकते हैं ऐसे। ठीक है, देखो फ़ॉन्ट साइज से थोड़ा सा बड़ा हो गया, नीचे चला गया। एंड और क्या यार दे सकते हैं यहाँ पे हम, इसे अच्छा करने के लिए लेटर स्पेसिंग देते हैं 0.05 PM की। ठीक है, और अभी लेटर स्पेसिंग नहीं नज़र आएगी। ठीक है, क्यों नहीं नज़र आएगी, क्योंकि हमने लेटर लिखा ही नहीं ना, तो लेटर लिखेंगे तो स्पेसिंग नज़र आएगी। और यहाँ पे हम यहाँ पे ट्रांजिशन दे देते हैं जो कि अच्छी लगे। ठीक है, ट्रांजिशन क्यों दे रहे हैं आपको आगे जाकर पता लगेगा। ठीक है, ट्रांजिशन यहाँ पे कर रहा हूँ मैं 0.5 EM, सॉरी 0.5 सेकंड्स के हिसाब से थी ट्रांजिशन। ठीक है, एंड जी इंडेक्स को यहाँ पे मैं कर दूँगा कितना, 10 कर दूँ। ओके, और यहाँ पे मैं बॉर्डर को भी नन कर देता हूँ, यहाँ पे आउटलाइन के ऊपर आकर बॉर्डर को नन कर देता हूँ, तो देखो बॉर्डर भी चला गया। ओके, ठीक है,
इतना करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब एग्जैक्ट हम इसी चीज़ को अगेन से कॉपी करेंगे डॉट बॉक्स के फॉर्म पर जो इनपुट बॉक्स है, ठीक है, किया कॉपी, नीचे आए पेस्ट किया। अच्छा अब यहाँ पर इनपुट की जगह हम क्या लिखेंगे, स्पैन, क्योंकि हमने एक स्पैन भी बनाया था। ओके तो जो हमने स्पैन बनाया है उसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, गौर से देखना। सबसे पहले तो इसकी मैं पोजीशन को एब्सोल्यूट करने वाला हूँ, ठीक है। तो पोजीशन को यहाँ पे मैं आपसे एब्सोल्यूट कर दूंगा, लेफ्ट से इसे मैं 0 कर दूंगा। एंड पैडिंग इसकी मैं कुछ लाइक ऐड कर दूंगा, वो पीछे जो मैंने पैडिंग ऐड की थी 20 पिक्सल्स 10 पिक्सल्स एंड 10 पिक्सल्स, ठीक है, एग्जैक्ट वही वाली पैडिंग यहाँ पे मैंने ऐड की है। एंड ये चीज़ करने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, पॉइंटर इवेंट्स नाम की एक चीज़ होती है, शायद आपको पता हो, तो उसे नन कर दो। अब ये क्या हो गया भाई, पॉइंटर इवेंट्स, तो इसे यहाँ पे नन कर दो, ठीक है। तो पॉइंटर इवेंट जब यहाँ से नन हो जाएंगे तो पीछे क्या रह गया, अब कलर दे देते हैं इसे कोई। तो यहाँ पर कलर क्या दे दें, ये वाला दे देते हैं यार, 8F वाला, ठीक है। वैसे मैं ज़्यादा इसे यूज़ करता नहीं मगर आज कर रहा हूँ। ओके ये थोड़ा ग्रे होता है ये कलर, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो ये जो अपना ये चीज़ है ना, ये ऐसा कुछ नज़र आएगा। ओके एंड इस सब के बाद यहाँ पर आप देखो जो चीज़ हमने ग्रे कर दी थी ना, ये देखो यूज़र ने पासवर्ड, एंड इसे थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए इसका फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं 1 EM का। एंड देखो यहाँ पे ओके ज़्यादा कोई फ़र्क आपको शायद नज़र ना आए, ठीक है, मगर अगर खुद आपको पता हो ना कि आप कर क्या रहे हो तो फिर आपको फ़र्क सच में नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो लेटर स्पेसिंग दे दो यार, यहाँ पे भी सिंपल लेटर स्पेसिंग दे दो, ट्रांजिशन दे दो, तो हम लिखेंगे नहीं, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, सिंपल, ठीक है। और अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि डॉट बॉक्स का जो मेरा इनपुट है ना, इसे अगेन यहाँ से करता हूँ कॉपी, यहाँ पे आके करता हूँ पेस्ट। अब देखो मैं किसे कॉल करूँगा, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने स्पैन को भी कॉल किया, हमने H2 को भी कॉल किया। तो यहाँ पे देखो स्पैन भी चला गया अपना, इनपुट भी चला गया अपना, इनपुट बॉक्स भी चला गया अपना, लिंक्स रह गए हैं उसे करेंगे, ठीक है। देखो तकरीबन सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चली गई हैं। अब यहाँ पर हम एक लाइक एट्रीब्यूट आप कह सकते हो वो लगाएंगे जिसका नाम यहाँ है वैलिड, ठीक है। एंड बस इतना करोगे एंड वैलिड, और यहाँ पे जो टिक होता है, कहाँ गया भाई, ये टिक नहीं है, एक जो भी है भाई इसे लगाओगे, ठीक है। एंड स्पैन यहाँ पे लिख देना, ओके। एंड स्पैन लिखने के बाद जस्ट ऐसा कुछ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आओ कलर को आप वाइट कर दो, ठीक है। एंड कलर वाइट करने के बाद आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो वो चीज़ ये है कि जो डॉट, ये जो पूरी चीज़ है ना, इसे यहाँ से कर लो कॉपी, एंड यहाँ पे आने के बाद कॉमा लगाओ एंड इसे नीचे ले जाओ, ऊपर आके यहाँ पे पेस्ट कर दो, और वैलिड की जगह आप यहाँ पे फोकस लगा दो, फोकस, ओके। तो हाँ ठीक है, ये करने के बाद अब यहाँ पे हम इसे फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं। तो यहाँ पर आएंगे एंड एक फ़ॉन्ट साइज़ दे देंगे क्या, 0.7 EM का दे दें क्या, 0.75 EM का दे देते हैं बाय द वे, ठीक है। तो 0.75 EM का यहाँ पे मैंने एक फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया। एंड ट्रांसफॉर्म यहाँ पे मैं कर दूँगा, क्या कर दूँ यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट वाई, जस्ट वेट अ मिनट, मैं आता हूँ अभी, जस्ट वेट अ मिनट। यहाँ छोटा सा एक पॉज लूँगा मैं। हाँ तो इस सब के बाद यहाँ पर मैंने लगता है जूम कर दिया इसे, वेट अ मिनट यार रुको, हमें यहाँ पे जाकर VS कोड को बंद करना पड़ेगा एंड डॉक्यूमेंट्स में जाकर अगेन लॉगिन फॉर्म में जाकर इसे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ओके तो ऑल डन, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट मैं यहाँ पे वाई कर रहा था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, आपने अगर यहाँ तक लिखा है ना, इस चीज़ को अच्छे तरीके से लिखना, ठीक है। बाद में कहीं ये मत हो के
आपको समझ ना आए कि हुआ क्या, कहाँ गलती है। ठीक है, जो जो कोई भी गलती करेगा ना वो ज़्यादा 90% चांस है यहाँ पे इसे लिखने में ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अभी इससे क्या होगा ना कि मैं यहाँ पे पहले फोल्डर को बंद करता हूँ। यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो देखो जैसे ही मैं यूज़र नेम पे क्लिक करूँगा ये ऊपर चला जाएगा, पासवर्ड पे क्लिक करूँगा ये ऊपर चला जाएगा। एंड लेटर स्पेसिंग देखो, ये है लेटर स्पेसिंग। सॉरी यहाँ पे तो लेटर ही नज़र नहीं आ रहे, यूज़र नेम पे चलते हैं। ये देखो ये है लेटर स्पेसिंग। क्या है कि अगर मैं लेटर स्पेसिंग ना देता तो वो कुछ लाइक एकदम यहाँ पे एच से शुरू हो रहा होता। ठीक है, तो मैंने लेटर स्पेसिंग देके इसे सेट कर लिया। अच्छा, अब मुझे पता अभी भी अच्छा नहीं है, ठीक है, बस ठीक ठाक है, तो इसे करते हैं। अच्छा यार जल्दी से आ जाओ यहाँ पर। एंड यहाँ पे जो है अपना लिखो आप डॉट बॉक्स का जो आपका फॉर्म का इनपुट बॉक्स है ना, उसे यहाँ पे ला के पेस्ट करो। एंड यहाँ पे अब जो हमने आई बनाया था, जिसे हमने एम्प्टी छोड़ दिया था, उस चीज़ को यहाँ पे लिखो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या करना है, आपने पोजीशन को कर देना है एब्सोल्यूट, लेफ़्ट से आपने कर देना है इसे 0, तो लेफ़्ट से कर दो इसे 0, अब बॉटम से कर दो इसे 0। एंड विड्थ को यहाँ पे आप कर दो कुछ लाइक 100%। एंड हाइट को यहाँ पे आप कुछ लोग कर दो, ज़्यादा नहीं, 2 पिक्सल्स तक की कर दो। ठीक है, ओके, 2 पिक्सल्स तक की हाइट कर दो। एंड बैकग्राउंड भी आप इसका वाइट कर दो, #FF। ओके, तो बैकग्राउंड भी हमने यहाँ पे सेट कर दिया। और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, हम इसका बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं ताकि अच्छी लगे लॉगिन फॉर्म जो है अपनी, या अच्छा लगे भी कह सकते हो, जो भी कहो यार। यहाँ पर देखो, और ओवरफ्लो हिडन कर दो इसका। ठीक है, ओवरफ्लो हिडन, ठीक है, ओवरफ्लो हिडन कर दिया। एंड और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशन दे सकते हैं यार इसे। ठीक है, 0.5 की ही देंगे इसे ट्रांजिशन भी, तो ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड्स। रिफ्रेश करूँगा मैं तो देखो ये कुछ एकदम प्यार से ऊपर जाएगा, देखो ट्रांजिशन से एकदम प्यार से ऐसे हल्का सा जा रहा है ऊपर। ठीक है, जो अच्छी भी लग रही है ट्रांजिशन। एंड ओवरफ्लो भी इसलिए हिडन किया था मैंने। ओके, एंड और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक होता है पॉइंटर इवेंट्स, जो हमने ऊपर भी नन किए थे, तो यहाँ पे भी आओ एंड पॉइंटर इवेंट्स को नन कर दो। ओके, एंड पॉइंटर इवेंट्स को नन करने के बाद यहाँ पर अब आपका काम यहाँ पे तो ख़त्म हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आपका काम ख़त्म हो चुका है। अब सिंपल क्या करो, ये डॉट बॉक्स ये सारी जो चीज़ है ना, इसे यहाँ से कर लो कॉपी, नीचे लेके आओ, यहाँ कर दो पेस्ट। ठीक है, एंड ये करने के बाद यहाँ पे देखो, जहाँ पे आपने लिखा था ना स्पैन, ये 2 जगह पे लिखा था आपने। ठीक है, तो वहाँ पे आई आप कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे भी आई। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे ऐसे कुछ ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, एंड यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसकी हाइट आप सेट कर दो कुछ 44 पिक्सल्स की। देन आप यहाँ देखो कुछ ऐसा, देखो अब पता चला कि मैं ऐसा क्यों कह रहा था कि भाई रुको रुको लास्ट तक भी, ताकि आपको लगे पता है कर क्या रहा हूँ मैं। ठीक है, ये जो चीज़ हमने बना ली, लेकिन लास्ट पे एक और अपडेट देनी है मैंने, वो ज़रूर सुन के जाना। ठीक है, और अब देखना मैं और क्या कर सकता हूँ, लेकिन आपने एक चीज़ गौर की है क्या कि ये देखो ये कुछ ज़्यादा ही लाइक वो है। ठीक है, अब इसे सेट करने के लिए ना हम जाएंगे ऊपर एंड यहाँ पे सर्च करेंगे डॉट बॉक्स फॉर्म इनपुट बॉक्स का स्पैन। ठीक है, यहाँ पे इसे 0 कर देंगे। ठीक है, जो पैडिंग की थी ना वहाँ से इसे 10 और 10 पिक्सल्स किया था वो 0 कर देंगे एंड जस्ट रिफ्रेश, नाउ लुक। ठीक है, अब लाइक ठीक है, सही है। और फिर हम यहाँ पे क्या करें, एक दफ़ा मुझे देखने दो। ठीक है यार, इससे ज़्यादा करूँगा तो बिगड़ेगा ही काम, इतना ही ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लिंक्स को ले लो। ठीक है, लिंक्स को भी सेट करते हैं, तो डॉट लिंक्स। ओके, लिंक्स को यहाँ पे सेट करने के लिए आप यहाँ पे एक चीज़ करो, यहाँ पे आओ एंड लिखो यहाँ पे डॉट बॉक्स के फॉर्म के लिंक्स। ठीक है,
ओके ठीक है, यहाँ पे आप लाइक कुछ कर दो, इसकी डिस्प्ले क्या कर सकते हो, फ्लेक्स कर दो यार। मैं तो यही कहूँगा कि फ्लेक्स का जितना ज़्यादा यूज़ कर सको उतना करो, क्योंकि ये आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, एंड पिक्सल्स का इस्तेमाल कम किया करो, पिक्सल का इस्तेमाल से तब किया करो जब आप रिस्पॉन्सिव कोई साइट नहीं बना रहे। यहाँ पे स्पेस बिटवीन दूंगा मैं, क्योंकि पिक्सल्स क्या करता है ना, वो फिक्स्ड है, वो एक ही स्क्रीन साइज पे रहेगा, यानी जहाँ पे आपने पिक्सल्स कर दिया वहाँ पे ही रहेगा, फिर चाहे रिस्पॉन्सिव में मीडिया क्वेरीज को जितना मर्जी खींच लो। ठीक है, बहुत बहुत इरिटेट करता है, हो शायद शायद हो जाए मगर इरिटेट करता है। ठीक है, मैंने कभी ऐसा ट्राई किया नहीं पिक्सल्स को करके, मैं हमेशा ई एम आर ई एम इस तरह की चीज़ें यूज़ करता हूँ। अच्छा, एंड अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ भी एक्स्ट्रा स्पेस है, हटाते हैं और कॉपी करो, पेस्ट करो, एंड यहाँ पे लिंक्स का जो ए है ना, अब उसे यहाँ पे कर दो। तो इसे दे दो भाई कुछ लाइक मार्जिन दे दो 10 पिक्सल्स एंड 0 का, और आप यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज दे सकते हो 0 आई थिंक सो 75 EM, एंड आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लाइक कुछ कलर दे सकते हो यार। कलर वही दे दो जो ग्रे मैंने आपको बताया था, #8F वाला, ये रहा नीचे। ठीक है, ये कलर दे दो आप। और टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो। टेक्स्ट डेकोरेशन आपको तो पता ही है क्या होती है टेक्स्ट डेकोरेशन, कि ये जो लाइंस आ रही हैं नीचे हट जाएंगी। ठीक है, तो ये हट गई, देखो इतना कर दो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ प्रीव्यू अच्छे तरीके से दिखाता हूँ, मगर अभी नहीं, रुको। एंड देखो यहाँ पे अब इसी चीज़ को अगेन कॉपी करो, नीचे आओ, पेस्ट करो। ठीक है, और यहाँ पे होवर प्रॉपर्टी का यूज़ करो, यहाँ लिख दूँगा मैं होवर। ठीक है, एंड होवर लिखने के बाद आपको तो पता ही है करना क्या होता है, सिंपल यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा दो। ठीक है, एंड प्रॉपर्टीज दे दो जैसा आप इसे होवर करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जैसे ही तुम पे होवर हो तुम्हारा कलर वाइट हो जाए। ठीक है, क्योंकि ग्रे है ना कलर, ग्रे से वाइट अच्छा लगेगा। और बस और क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, हाँ एक अगर तरह मैंने होवर दे दिया है ना, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, जस्ट यहाँ पे एक कॉमा लगाऊंगा एंड इसे नीचे शिफ्ट करने के बाद कॉपी, यहाँ पे पेस्ट करूँगा, एंड ऊपर मैंने क्या किया है, होवर दिया हुआ है। ठीक है, ऊपर होवर दे दिया है, तो यहाँ पे मैं एंटी एच चाइल्ड का यूज़ करूँगा। एंटी एच चाइल्ड क्या होता है, मतलब कि अपने पेरेंट का कौन सा चाइल्ड जो है टारगेट कर रहे हो, तो मैं कहता हूँ मैं अपने पेरेंट का सेकंड चाइल्ड टारगेट कर रहा हूँ। ओके ठीक है, एंड बस इतना करो, रिफ्रेश करो, देखो ये हल्का हल्का वाइट आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये देखो हल्का सा। ओके, एंड यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो कुछ ऐसा, अच्छा है ना, जो भी अच्छा है। ठीक है, अब बटन को थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन करते हैं, क्योंकि बटन नहीं अच्छे लग रहे मुझे पता है। ठीक है, तो यहाँ पर आओ एंड ऊपर आओ, यहाँ पर आपको मिलेगा डॉट बॉक्स के अंदर फॉर्म का जो इनपुट बॉक्स है, एंड उसका भी जो इनपुट है हमें वो लेना है, एंड उसके अंदर का भी जो इनपुट है ये यहाँ से इतना कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आओ, पेस्ट कर दो। ठीक है, एंड पेस्ट करने के बाद यहाँ पर सिंपल क्या करो, मैं इनपुट की टाइप बदल दूँ अगर। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, टाइप, जस्ट वेट, क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये वाला लगेगा। ठीक है, टाइप बदल रहे हैं भाई हम, तो फिर ऐसा ही कुछ, ये क्या कर रहा हूँ यार, मेरे खुद को समझ नहीं आ रही कुछ भी। ठीक है, तो टाइप एंड यहाँ पे इक्वल टू आएगा यार, मैंने उस सेमी वो कॉलम्स लगा दिए थे, एंड दिस। ओके, तो यहाँ पे टाइप मैं इसकी कर दूंगा क्या, सबमिट। ओके, जो हमने अपना बटन किया था ना सबमिट, वो किया मैंने यहाँ पे टाइप इसकी।
एंड बस यहाँ पे कुछ भी नहीं, कर्ली ब्रेसेस लगाओ एंड एरर जो आ रहा था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये कोई एरर नहीं है, ये हम ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं, ये सोच लो। ठीक है, एंड अपने बटन में से हम इसका बॉर्डर क्या कर देंगे, नन कर देंगे, और आउटलाइन को भी नन कर देते हैं। ठीक है, एंड और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसे कुछ लाइक पैडिंग दे सकते हैं, देनी चाहिए क्या, हाँ देनी चाहिए, ज़रूर देनी चाहिए। इसे पैडिंग दे देते हैं 9 पिक्सल्स की, 25 पिक्सल्स की, और बैकग्राउंड हम यहाँ पे इसे कुछ दे सकते हैं #FFF। ठीक है, और बस ये मेरे ख्याल से इतना ये ठीक होगा। ठीक है, हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि कोई फ़र्क हुआ क्या, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्या कर दिया, ज़रा देखना पड़ेगा हमें, हमने क्या किया है। ठीक है, बैकग्राउंड को हमने यहाँ पे वाइट भी किया, मगर क्यों नहीं चला यार ये। अगर मैं यहाँ से इसे हटा दूँ तो ठीक है, तो रिफ्रेश कर दूँ, हाँ चल गया भाई, चल गया चल गया। ये देखो यहाँ पे, ठीक है, लॉगिन। अभी और अच्छा बनाएंगे इसे, वेट करो, एनिमेटेड का आता तो एनिमेटेड ही बनाएंगे। अब यहाँ पर देखो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसका कर्सर पॉइंटर कर सकते हैं, ताकि जैसे ही उस पर पॉइंटर जाए अपना तो वो कुछ ऐसा हो, ऐसा। ठीक है, ओके, तो कर्सर यहाँ पे कर दिया पॉइंटर, एंड फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं, अभी थोड़ा अच्छा करते हैं इसे, तो फ़ॉन्ट साइज़ दे दो 0.9 EM का। ठीक है, एंड बॉर्डर रेडियस दे दो इसे 4 पिक्सल्स का, और फ़ॉन्ट वेट दे दो इसे 600 का, एंड विड्थ दे दो 100 पिक्सल्स का, एंड मार्जिन टॉप दे दो 10 पिक्सल्स का। ठीक है, बस इतना कर दो, तो आप देखोगे क्या कि ये बटन कुछ ऐसा है, अब कुछ ऐसा लग रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे आप आओ, कुछ भी आके आप टाइप कर दो, बट क्या है कि मसला आ गया भाई, ये देखो ये देखो ये देखो, ये लिखा तो जा रहा है मगर वाइट हो गया, ये ऐसा क्यों हुआ। अ, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्या ये चीज़ पासवर्ड में भी ऐसी ही है, हाँ ऐसी ही है। तो अगर बैकग्राउंड को ये जो वाइट किया है मैंने, ये हटा दूँ तो हाँ, नहीं नहीं नहीं, इसका भी कोई मसला नहीं है। ये देखो भाई, यहाँ पे अपना मसला आया है, ये देखो मैंने क्या किया है कि डॉट बॉक्स के ये जो सारी चीज़ें हैं मैंने यहाँ लगाई थी। ठीक है, तो देखो अगर मैं ना इस चीज़ को सबको कमेंट कर दूँ, एंड यहाँ पे आऊँ एंड लिखूँ, नहीं यार यहाँ पे भी कोई मसला नहीं है, ये मसला आखिर है कहाँ पे। देखो यहाँ तो लिखा जा रहा है, उसका कलर हमें यहाँ पे ब्लैक करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कलर को करता हूँ ब्लैक, रुको यार मैं यहाँ पे अपना सारा कुछ सेट वेट करके फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। डॉट इनपुट का स्पैन है जो इनपुट वैलिड, ये रहा। नहीं नहीं, यहाँ पे जितने भी वो है ना, हम एक काम कर देते हैं यार, देखो ये क्या है अपना एक इनपुट। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, वैसे अगर मैंने पहले तो मेरा सारा कुछ ठीक था यार, यहाँ पे मुझे ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे भी एक डॉट इनपुट बॉक्स का जो इनपुट है, अगर मैं यहाँ पे वाइट ना करूँ तो लुक, यहाँ पे मसला था यार। ओके, ये अब कलर वाइट यहाँ से हटा देना, ठीक है। अच्छा अब वेट, ठीक है, ये चीज़ हटाने के बाद नीचे आ जाओ। मैं सोच रहा था अब हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे, तो ये जो टाइप हमने इस सारा सबमिट वगैरह किया था, तो इसे यहाँ से कर लो कॉपी, यहाँ से कर लो कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ से कर दो पेस्ट, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है एक्टिव, यहाँ कह लो प्रॉपर्टी है एक्टिव, ठीक है, वो लगाओ एंड उसके अंदर ऑपेसिटी दे दो 0.8, ठीक है। एंड हाँ बस ऐसा ही कुछ करो। और एक और काम कर सकते हो आप, अगर मैं आपको दिखाऊँ ओपेसिटी का, तो ये देखो कहेगा रिक्वायर्ड है, मैं जो रिक्वायर्ड लगाया था, क्या मैंने ये रिक्वायर्ड पासवर्ड में नहीं लगाया, पासवर्ड में भी लगाया, मगर ये चला क्यों नहीं। ओके चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, देखो। ओके एंड अब आओ ऊपर, सबसे ऊपर जहाँ पे आपने डॉट बॉक्स बनाया था ना, सिंपल यहाँ नीचे आके डॉट बॉक्स एंड यहाँ पे एक बिफोर नाम का जो है प्रॉपर्टी एक एलिमेंट लगाओ। एंड यहाँ पे आप क्या लिखो कि देखो, जब भी हम ऐसे बिफोर या आफ्टर लिखते हैं तो हम कंटेंट बनाते हैं, ठीक है, कंटेंट बनाकर इसे चाहे खाली छोड़ दो आप, ठीक है, कंटेंट बनाकर इसे मैंने खाली छोड़ दिया एंड पोजीशन को यहाँ पे कर दूंगा एब्सोल्यूट। एंड अभी के लिए इतने करते हैं यार, पोजीशन कर देता हूँ एब्सोल्यूट, और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, और यहाँ करना भी क्या चाहिए यार मुझे, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे टॉप भी दे देता हूँ, टॉप नहीं होगा तो भाई अपना काम नहीं चलेगा, तो यहाँ पे कर देते हैं -650 पिक्सल्स। अब मैंने ऐसा क्यों किया आपको चल जाएगा पता, यहाँ पे विड्थ को यहाँ पे कुछ कर दूंगा मैं 380 पिक्सल्स, हाइट को यहाँ पे कर दूंगा मैं 420 पिक्सल्स, ठीक है। ओके एंड आई थिंक तो 650 बहुत ही ज़्यादा होगा, यहाँ पे मैं 60 ऐड किया हुआ है, मैं 650 कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसे हम 50 कर देते हैं, ठीक है, और टॉप से 50 कर दिया एंड हम यहाँ पर लेफ़्ट से भी दे देते हैं इसे, लेफ़्ट से भी हम इसे -50 कर देते हैं पिक्सल्स, और एक काम करते हैं पिक्सल्स में नहीं से परसेंटेज में दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि जो मैं चीज़ चाह रहा हूँ उसके लिए परसेंटेज ही काम आएगा। तो यहाँ पर ये करने के बाद विड्थ को इतना ही रहने दो, हाइट को इतना ही रहने दो एंड बस, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे आओ एंड लिख दो क्या, बैकग्राउंड, सिंपल बैकग्राउंड, क्योंकि हम यहाँ लीनियर ग्रेडियंट का यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे अब क्या लिखोगे आप, 0 डिग्री, ठीक है, एंड आप यहाँ पे से ट्रांसपेरेंट कर दो, ट्रांसपेरेंट, ओके एंड और आप यहाँ पे क्या करोगे, इस ब्रैकेट को अब मैं कहता हूँ नीचे ले आओ एंड यहाँ पे भी टाइप कर दो क्या, ट्रांसपेरेंट एंड एक कलर कोड टाइप कर दो हैशटैग, यहाँ पे कलर कोड टाइप करो हैशटैग 45F3 345 आई थिंक सो 45F3FF, ठीक है। तो ये कलर कोड हमने टाइप कर दिए, कुछ लाइक एक्वा है, मेरे ख्याल से एक्वा का कलर कोड है, हाँ एक्वा का ही है।
क्योंकि ये मेरी डायरी में लिखा नहीं था किस चीज़ का कलर कोड है, बस रैंडमली पड़ा था मैंने लगा दिया। और यहाँ से करूँगा कॉपी, करूँगा पेस्ट, करूँगा पेस्ट। ठीक है, 3 दफ़ा यहाँ पे करने के बाद अभी आप यहाँ कुछ देखना, यहाँ पे कुछ शो नहीं करवा रहा। बैकग्राउंड या लीनियर ग्रेडियंट, ओके। आई थिंक इस वजह से मैंने 2 दफ़ा सेमीकोलन लगा दिया था। मैंने क्या किया था, यहाँ पे भी गलती से सेमीकोलन लगा दिया जिसकी वजह से एरर दे रहा था। तो बस अब यहाँ पे जो अपना कलर शो करवा रहा है, ठीक है। ऊपर आओ, ये देखो ऊपर आपको एक्वा सा एक कलर नज़र आ रहा है। अभी आप कहोगे ये क्या, अभी इसे करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे से जी इंडेक्स दे देंगे, ठीक है। जी इंडेक्स का तो आपको पता ही है क्या करता है, जी इंडेक्स कर दो 1 का, ठीक है, सिंपल। एंड यहाँ पे करने के बाद एक और चीज़ करो भाई, एनिमेशन भी बनानी है, फिर आपको पता चलेगा क्या है ये। तो यहाँ पे आओ, लिखो एनिमेशन, एंड एनिमेशन बनाने के बाद इसे कोई भी नाम दे दो, जैसे मैं दे रहा हूँ एनीमेट, ठीक है। एनीमेट क्या होता है यार, एनीमेट होता है यार, एनीमेट, सॉरी सॉरी सॉरी, एनीमेट, ठीक है। मैं एनीमेट दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या कर दो, 6 सेकंड्स कर दो, एंड लीनियर कर दो, इनफाइनाइट कर दो, कभी रुको ही मत। और इस सब के बाद यहाँ पे आप इसे चलाने के लिए भी ना की फ्रेम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ऐट द रेट यहाँ पे लगाओ की फ्रेम आइडेंटिफायर, ठीक है। जहाँ पे आइडेंटिफायर लिखा है, ठीक है, वहाँ पे आके लिख दो क्या, एनिमेट, जो आपके इसका नाम है, ठीक है। और ब्रैकेट्स के अंदर आ जाओ, यहाँ पे आप आकर लिख सकते हो क्या, कि 0% पर क्या हो, यानी कि फ्रॉम और टू और फ्रॉम का तो बताया ना, ये सिंपल वैसा ही है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम कहते हैं 0% पे क्या हो, कि ट्रांसफॉर्म रोटेट 0 डिग्री, ठीक है। मैं कहता हूँ जैसे ही 100% पे आए तो क्या हो, ट्रांसफॉर्म रोटेट 0 डिग्री। बट अगर मैंने यहाँ पे भी 0 डिग्री कर दिया तो फिर फ़र्क क्या रह गया, तो इसे 360 कर दो, देखो ये कुछ ऐसा चलेगा, ये देखो देखो देखो, चल रहा है भाई, गुड है, चल रहा है, ठीक है। कसम से जब एनिमेशन चलती है ना पहली दफ़ा में तो बड़ी खुशी होती है। मेरी आज तक कभी एनिमेशन पहली दफ़ा में चली ही नहीं, ठीक है। आज पता नहीं कैसे चल गई, और शायद मैंने इसे ट्राई किया था बनाकर, क्योंकि मुझे अच्छा लगा यार, जो चीज़ मैं बना रहा हूँ यूट्यूबर पर, वहाँ पे फिर मैं उसे ट्राई भी करता हूँ, ठीक है। जो चीज़ यूट्यूब पे बना रहा हूँ उसे ट्राई भी करता हूँ। और यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्म ओरिजिन होती है चीज़, ठीक है। उसे आप यहाँ पे दे दो कितना, कैसे, ऐसे कर दो बॉटम, ठीक है। एंड बॉटम तो जाएगा, लेकिन राइट की तरफ भी जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या होगा, बॉटम राइट, कुछ ऐसा चलता हुआ हमें नज़र आएगा, ठीक है। और इस सब के बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये ओवरफ्लो कर रहा है बाय द वे, हमें इसका ओवरफ्लो हिडन कर देना चाहिए। तो ओवरफ्लो में आओ, हिडन कर दो, रिफ्रेश करो, तो देखो कुछ ऐसा चलने लगेगा। समझ में आया क्या, कुछ ऐसा चल रहा है, ठीक है। एंड बस ये चीज़ हो गई। एंड जस्ट यहाँ पे कॉपी करो, किस चीज़ को कॉपी करना है भाई, ये देखो डॉट, ये सारा है ना, इस चीज़ को यहाँ से कर लो कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद एग्जैक्ट यहाँ पर इसके नीचे पेस्ट कर दो, एंड यहाँ बिफोर है तो यहाँ पे आफ्टर कर दो, ठीक है। आफ्टर का कंटेंट आप वैसे ही रहने देते हो, जस्ट यहाँ पे क्या करो, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहने दो, ठीक है। एनिमेशन का नाम भी एंड सब कुछ, बस यहाँ पे एक चीज़ दे दो, एनिमेशन डिले नाम की, ठीक है। तो एनिमेशन डिले आप कुछ दे दो, लाइक
मैं दे रहा हूँ यहाँ पर -3 सेकेंड्स। ओके, तो ये कुछ ज़्यादा फास्ट चलने लगेगी। ये देखो कुछ ऐसा। ओके, तो क्या लगा, कैसा लगा? सही है ना? ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आओ एंड एक स्पैन बना दो। ठीक है, एंड स्पैन को आप एक क्लास भी दे दो। क्लास आप यहाँ पे क्या दे दोगे, मैं ख्याल से बॉर्डर दे देनी चाहिए क्लास, लाइक एक बॉर्डर लाइन बना देनी चाहिए। हाँ, तो बॉर्डर लाइन बना दी। ओके, अब बस इसे यहाँ से कर लो कॉपी एंड यहाँ पे आ जाओ इसके बाहर। ठीक है, जस्ट यहाँ पे आकर पेस्ट कर दो एंड यहाँ पे करने के बाद क्या कर दो, इसकी पोजीशन को आप यहाँ से कर दो एब्सोल्यूट, टॉप से कर दो 0। पोजीशन कर दें अगर एब्सोल्यूट हम, एंड टॉप से कर दें इसे 0। एंड और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर हम इसे इंसर्ट दे सकते हैं 0 का, इंसर्ट 0। और अब हम इसके अंदर भी बिफोर आफ्टर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं एंड लिखूँगा यहाँ पे मैं बिफोर एंड दिस। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, जस्ट देखो यहाँ पर आसान करते हैं काम को, सिंपल। ये जो पूरा बिफोर का ये प्रॉपर्टीज दी हुई है मैंने, यहाँ से करेंगे कॉपी, यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। सिंपल इतना ही काम रहेगा अपना। और थोड़े बहुत जो है कलर कोड में कस्टमाइजेशन कर देंगे। हाँ भाई, इन कलर कोड में यहाँ पे मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी जो VS कोड प्रोवाइड करता है उसे यूज़ करूँगा मैं। और देखो यहाँ पे अब मैं कलर कोड लिखता हूँ #FF2 एंड 770, #FF2 770। तो क्या ये कुछ ठीक है? तो देखो कुछ ऐसा लगने लगेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे इसे भी कुछ एनिमेशन डिले दे दो। अब एनिमेशन डिले माइनस में देना, -1.5 सेकंड, -1.5 सेकंड। एंड देखोगे तो लुक, ठीक है, बताओ ओके है ना? ओके ओके लग रहा है। एंड अब यहाँ पे आप सिंपल अगेन इसे कॉपी करो एंड आपको तो पता है अब करना क्या है, जस्ट इसे आफ्टर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मुझे वो ऊपर जो एनिमेशन थी काफ़ी अच्छी लगी तो मैं उसे देखता रहा। जस्ट यहाँ से इसे करो कॉपी एंड यहाँ पे आओ, पेस्ट कर दो इसे एंड जस्ट यहाँ पे इसे कर दो आफ्टर। ठीक है, एंड इतना ही करोगे बस। और इसे लाइक इसकी डिले को कुछ 4.5 -4.5 सेकंड कर दो एंड जस्ट यहाँ पे आओ, रिफ्रेश करो तो देखो कुछ ऐसा लगेगा। ओके, तो अब मुझे बताओ ये फॉर्म आपको कैसा लगा? ठीक है, अच्छा है फॉर्म कि नहीं अच्छा, वो अब आप कमेंट्स में बताओगे। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, लेकिन हम एक दफ़ा फॉर्म को टेस्ट करते हैं। लाइक यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ लाइक अप्रॉक्स एंड पासवर्ड दे देता हूँ मैं यहाँ पे, कुछ भी दे रहा हूँ मैं पासवर्ड। ठीक है, एंड लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो ये सबमिट करेगा डाटा एंड रेज हो जाएगा। अगर नहीं करूँगा तो लॉगिन का कहेगा। अगर सिर्फ एक फील्ड जो है फिल कर दूँगा तो अगली का कहेगा। ठीक है, एंड फॉरगेट पासवर्ड में हमने कुछ लगाया नहीं है तो कुछ आएगा नहीं, साइन नंबर भी नहीं कुछ लगाया। तो ये अपना एक एनिमेटेड लॉगिन फॉर्म बनके तैयार हो गया। ठीक है, अब बारी है अपने उस चीज़ की जो मैं कह रहा था, वीडियो लास्ट तक देखना तो आपको समझ में आएगा फॉर्म का बनाना भी। और एक लास्ट में एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, मैंने कहा था, तो वो चीज़ है, देखो यहाँ पे आपको मैं अपनी वेबसाइट का लिंक दे दूँगा। अभी गूगल सर्च कंसोल से हमारी बात वगैरह हो रही है, यानी कि अपनी जो सारी इंडेक्सिंग है वो कर रहा है वो, तो ये आपको सर्च में भी ज़रूर मिलेगी बहुत जल्द। यहाँ पे देखो एक नया पेज ऐड किया गया है गिग बूस्ट नाम से। मैंने आपको कहा था कि एक ऐसी चीज़ आएगी, आप
जो है अपनी गिग के लिंक्स हमें सेंड करोगे एंड हम उसे फ्री में प्रमोट करेंगे, ठीक है। एंड एकदम फ्री में आप यहाँ पे चाहो तो व्हाट वी ऑफर में हमारी सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। एंड थर्ड पॉइंट पढ़ना, फ्री ऑफ चार्ज, नो हिडन फीस और स्ट्रिंग अटैच, जस्ट प्योर इफेक्टिव प्रमोशन टू हेल्प यू सक्सीड, ओके। एंड अप्लाई करना भी सिंपल है, ईजी है, ठीक है, लेकिन आपको मैं प्रैक्टिकली अप्लाई करके बताता हूँ। यहाँ पे देखो डिस्कवर मोर का ऑप्शन है, ठीक है, सिंपल यहाँ पे आके क्लिक करो, आप यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे देखो चाहो तो इसे पढ़ लेना सारी चीज़ को। एंड यहाँ पे देखो फीचर मी का आपको ऑप्शन मिलेगा, एक बटन मिलेगा, इस पे आके क्लिक करना, तो आप इस फॉर्म पे आ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपने फाइवर का जो नाम है, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, आपने जो अपने फाइवर का जो भी आपका नाम है उसका फर्स्ट नेम लिखना है एंड यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है, ओके। एंड यहाँ पे आपने अपनी ईमेल लिखनी है एंड यहाँ पे आपको अपनी गिग लिखनी है। अब फॉर एग्जांपल किसी का जो है फाइवर का नाम ही सिर्फ उसका फर्स्ट नेम कह लो या फिर आगे लिखा हुआ है कुछ, लाइक मैं यहाँ कर देता हूँ जैन लिखा हुआ है एंड यहाँ है आगे 0001, ठीक है, फॉर एग्जांपल कर रहा हूँ मैं, अगर ऐसा है तो ठीक है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट नेम है जैन लिखो एंड लास्ट नेम है 0001 लिख दो, ठीक है, तो ये सबमिट हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। एंड यहाँ पे अपनी ईमेल दे देना एंड यहाँ पर याद से भाई अपनी गिग का लिंक पेस्ट करके, ठीक है, और जो है अपनी गिग को थोड़ा सा डिफाइन करना जितना आप चाहो कि अगले बंदे को लग जाए पता, हमारी टीम को पता लग जाए कि आप किस तरह की अपनी गिग को बना रहे हो या फिर बना रखी है एंड उसे प्रमोट करना चाह रहे हो, ठीक है। अगर बना भी रहे हो तो उसमें भी हेल्प मिलेगी, अगर नहीं भी बना रहे या बना चुके हो और सिर्फ प्रमोट करनी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो प्रमोट माई गिग लिंक, ठीक है, आपको उस लिंक को प्रमोट किया जाएगा। एंड ये फीचर अभी सिर्फ सबमिट के लिए हमने तैयार किया है, ठीक है, ये कोई लाइक 1 या 2 दिन के अंदर यहाँ पे लिंक पोस्टिंग भी शुरू हो जाएगी जैसे ही आपके लिंक आना स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी एंड कमेंट्स में भी। सो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड याद से अपने फाइवर के जो गिग का लिंक है हमें ज़रूर सेंड करना, ठीक है। एंड फ्री में आपको ग्लोबली इस वेबसाइट से प्रमोशन मिलेगी। एंड आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए, तब तक के लिए क्या यार, अपना काम करो बस, गुड बाय।